जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो वीडियो होगा वो संस्कृत सिलेबस के बारे में जानकारी होगा, जो क्लास 10th के बारे में जानकारी होगी। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपको संस्कृत में 95 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि किसी की एग्जाम की तैयारी से पहले उसको ढांचा देखना पड़ता है, वो कैसा है, क्या पूछता है, कैसी उसकी आकृति, क्या क्या चीज उससे एग्जाम से रिलेटेड है, उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि तभी आप एग्जाम की अच्छी तैयारी से आगे आप बढ़ सकते हैं। तो हमारा चैनल SSGS सेंटर क्लास 10th के बारे में है, ये पहला वीडियो है। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों तक पहुंचे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए है और ये संस्कृत सिलेबस के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हमारा जैसा है 2026 में यदि आप एग्जाम दे रहे हैं या 2027 में आप देंगे, तो उन सभी के लिए ये आपका हो जाएगा। समझिए, तो देखिए आगे। एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं, यदि टोटल क्वेश्चन जो आते हैं, आपको क्या लगता है टोटल कम क्वेश्चन? नहीं सर, 105 टोटल क्वेश्चन आते हैं। आपको 105 कैसे आते हैं आप समझिए, 105 से भी अधिक क्वेश्चन आते हैं। समझिए अब कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। समझ गया? तो आपको समझ देखिए, आपका जो 100 मार्क्स है, तो 100 मार्क्स जो रहता है, 100 में आपका इसमें लगभग 60% आपका व्याकरण रहता है और लगभग 40% आपका बुद्ध है। 100 का जिसमें आपको बनाना कितना रहता है? सिर्फ 50 बनाना होता है। कितना बनाना होता है आपका? सिर्फ 50 बनाना होता है। ये आपका होता है। समझ गए ना? और उसके बाद ये जो पांच हैं, ये पांच सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इसको बताएंगे अभी। नीचे आप देखिएगा सब्जेक्टिव आप इसका क्वेश्चन है। और ये पांच नहीं है, बल्कि इसमें भी कई अथवा है, मैंने इसके डबल है क्वेश्चन। यानी कि आपको देखा जाए टोटल नंबर आपका एग्जाम में 200 नंबर का रहता है। आपको लाना कितना है? 100। और यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, ये टॉपर का नंबर है भाई साहब। याद देखिएगा हमारे दोस्त, 99 या तो आप 100 लाए तो आप टॉपर लिस्ट में संस्कृत में तो आ जाइएगा ना, टॉप करिएगा संस्कृत में। लेकिन आपको एक टॉपर एक सब्जेक्ट को प्राथमिकता नहीं देता है, सभी सब्जेक्ट को प्राथमिकता देता है। तो हम चलिए देखिए नेक्स्ट क्या एग्जाम होता है। देखिए एग्जाम में हमारा संस्कृत है, ये दो भाग में, एक है सब्जेक्टिव का और एक है ऑब्जेक्टिव का। जो सब्जेक्टिव का है ये भी आपका 50 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव है ये भी आपका 50 मार्क है। पहले ऑब्जेक्टिव आपको बनाना चाहिए। समझ गए ना? और समझिए इसमें जो व्याकरण है, समझिए सब्जेक्टिव का जो व्याकरण है 34 नंबर का आपका आता है। समझिए व्याकरण सब्जेक्टिव का जो 34 नंबर का आता है, समझिए। और बुक से 16 नंबर। समझ गए ना? यहाँ समझिए। और व्याकरण का जो है ऑब्जेक्टिव के लिए, समझिए ऑब्जेक्टिव का जो व्याकरण है वो 55 से 60% आता है। और किताब से जो आता है 40 से 45%। यानी आप बुक को अच्छे से रीड कर लीजिए। बुक बहुत इजी है। बुक संस्कृत में आपको लग रहा है भले चैप्टर क्या है, संस्कृत का है। अरे भले चैप्टर ये संस्कृत का आपका है, लेकिन पूछता है हिंदी से ही। बुक मतलब बुक जो है क्वेश्चन पूछता है वो हिंदी का ही पूछता है। समझ गए ना? आप समझिए आपका SSGS सेंटर में आपको जो हमारा क्लास 10th का है चैनल, और ऐसे जीएस सेंटर सर्च मारिए, वो भी चैनल को प्लीज आकर सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ गए ना? उस पर भी वीडियो आते रहते हैं क्लास 10 से रिलेटेड। समझ गए ना? तो इसमें जो है आपको बहुत ही अच्छे समझाएंगे। आप सब्जेक्टिव में कितने हैं, कौन कौन चैप्टर्स है, क्या क्या व्याकरण से पूछे जाते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से पूछे जाते हैं, हम इसको देखेंगे। चैप्टर कौन कौन से हैं इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए देखें नेक्स्ट। तो हमारा चैप्टर है मंगलम, उसके बाद क्या है पाटलिपुत्र वैभव, उसके बाद कितना है आलस कथा। यानी टोटल 14 चैप्टर है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। समझिए ना? और उसके बाद चौथा चैप्टर जो है संस्कृत साहित्य लेखिका है, भारत महिमा चैप्टर है, भारतीय संस्कार है, स्कारा है, नीतीय श्लोका है, करमवीर कथा है। और इसको प्रत्येक चैप्टर को हम बताएंगे और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छा से लिख सकते हैं। समझ गए ना? आपका पहला वीडियो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका पहला चैप्टर का ही आएगा। स्वामी दयानंद मंदाकिनी वर्णम हो जाएगा, व्याघ्रपथिक कथा हो जाएगा, कर्णस्य दानवीरता हो जाएगा, आपका विश्व शांति हो जाएगा, और शस्त्रकारा चैप्टर आपका हो जाएगा। टोटल बुक से 14। यानी कि आप देखा जाए तो उधर 40 से 45%, ये जो 40 से 45% इधर है, और इधर 16 मार्क जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इससे आपका लगभग 60 नंबर तो आपका कंफर्म हो ही जाएगा। समझे ना? 60 नंबर तक आप कंफर्म, आप 60 में मान लीजिए 50 नंबर तो आप कंफर्म कर लेंगे। बुक को करेंगे कि नहीं करेंगे? सीधी सी बात है, आप कर लेंगे बुक से। ये 60% आपको कंप्लीट हो जाएगा 14 चैप्टर से। अब नेक्स्ट देखिए क्या है।
देखिए, अब हमारा जो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो व्याकरण है, इसमें क्या है, सब्जेक्टिव का व्याकरण याद है, सब्जेक्टिव यानी कि जिसमें लिखना पड़ता है, समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव वाला में टिक लगाना पड़ता है। अब सब्जेक्टिव में देखेंगे, देखिए पहला अपठित गद्यांश आता है, माने जिसे आप पढ़े नहीं, ये 13 अंक का आता है। उसके बाद संस्कृत में पत्र लेखन है, यह भी आपका 8 का नंबर का आता है। अनुच्छेद बनाना होता है, ये 13 नंबर का आता है। अनुवाद है, ये आपके कितने 6 नंबर के आते हैं। और बुक से जो प्रश्न है ये आपके 8 नंबर के आते हैं। 16 8 नहीं 16 नंबर की ये क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये गद्यांश 13 नंबर का आते हैं। समझे, ये बुक से है, सब्जेक्टिव है, और बुक से, समझ गए ना, ये भी सब्जेक्टिव है, लेकिन ये किससे है, व्याकरण से। क्या है इसमें, व्याकरण, समझ गए ना। अब देखिए नेक्स्ट। देखिए ऑब्जेक्टिव में जो संस्कृत पूछे जाते हैं वो संस्कृत के टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए पहला आपका संधि है, कारक है, लकार है, धातु रूप है, शब्द रूप, समास, उपसर्ग और पर्त। ये आपके टोटल 8 टॉपिक। अगर यदि आप यार इस 8 टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 95 प्लस नंबर आ जाएगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।